Assalamualaikum dear students, hope so you are enjoying a good health. Today we are going to discuss about the osmotic adjustments in the plants, which is the topic of 10th class chapter number 11 homeostasis. आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी में इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, यानी कि वाटर और सोल्यूट वगैरह की जो कॉन्सेंट्रेशंस है ना इनकी बॉडी में, उन्होंने इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से उनमें एक बैलेंस रखा हुआ है और इस बैलेंस को रखने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं इनकी बॉडीज़ में, कौन कौन सी अडैप्टेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अगर ऑस्मोटिक कंडीशंस की बात करें तो इसकी बेस पे जो है प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं प्लांट्स के। एक हाइड्रोफाइट्स है, सेकेंड वन इज ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड वन इज हेलोफाइट्स। हम वन बाय वन इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनमें वो प्लांट्स आ जाते हैं जो एक्सेसिव वाटर में रहते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं वो वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा पानी में रहते हैं इसलिए इनकी बॉडी से पानी का रिमूवल भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से इनके मैकेनिज़म्स बने हुए हैं, यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, जिनमें स्टोमेटा भी ज़्यादा पाए जाते हैं। जब स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ जो है हेल्पफुल होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल में हम बात करें तो वाटर लिली जो है वो हाइड्रोफाइट से बिलोंग करता है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है? ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि हमने पढ़ा था जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो तो रहते हैं ना एक्सेसिव वाटर में, जबकि ये कहाँ रहते हैं? ड्राई इन्वायरमेंट में। इनके जो है लीव्स इस तरह से होते हैं कि इनकी जो बॉडी की सरफेस है उस पर एक क्यूटिकल पाई जाती है, वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल ये क्या है कि एक वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये अपर सरफेस पे प्लांट की बॉडी में अपर सरफेस पे एक लेयर पाई जाती है जो कि इसका काम क्या होता है कि ये वाटर लॉस को रोकती है। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो इनमें कम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रिमूवल हो। ठीक है, और जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा कम पाए जाते हैं ताकि पानी का रिमूवल कम से कम हो। याद रखिए कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जो नंबर ऑफ स्टोमेटा इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है, अगर स्टोमेटा ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। अगर जो है स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। अगर ट्रांसपायरेशन कम होगी तो वाटर का लॉस भी कम होगा। इसीलिए जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रिमूवल हो सके, जबकि जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें स्टोमेटा कम पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो और वाटर का लॉस भी कम हो। बाकी इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं। ठीक है, तो डीप रूट्स होने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर जो है ज़मीन से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट्स की ये भी होती है कि इनके जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर तो जो है इनके स्टेम्स और लीव्स जूसी हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहा जाता है। ये जो है ज़ीरोफाइट्स की बड़ी खासियत है कि ये प्लांट्स जो हैं अपने अंदर वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए इनको सक्यूलेंट्स भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास कैक्टस आ जाता है जो कि ज़ीरोफाइट से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है वो हमारे पास है हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स जो हैं वो सी वाटर में रहते हैं। सी वाटर का हमें पता है कि सी वाटर में जो है सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, साल्टिश होता है वाटर सी का। तो
इससे पहले कि हम हैलोफाइट्स के बारे में डिटेल से पढ़ें, हमें दो टर्म्स जो हैं वो पता होनी चाहिए, एक हाइपरटोनिक और दूसरा हाइपोटोनिक। हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या है और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है। तो हाइपरटोनिक जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर सोल्यूट। और जो हाइपोटोनिक होता है वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन है कम होती है, लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक एरिया एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एरिया। तो जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है कि सोल्यूट की यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइपरटोनिक एरिया होता है। और जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये सी का इन्वायरमेंट है और ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इसमें जो है जो सी का इन्वायरमेंट है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, ये हाइपरटोनिक एरिया है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट्स हैं वो क्या है, हाइपरटोनिक एरिया है, और जहाँ पे कम सॉल्ट्स हैं वो क्या है, हाइपोटोनिक एरिया। अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो निकाल के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ऑस्मोसिस का बताया था कि किस तरह से वाटर मूव करता है। तो इसमें अब क्या होगा कि ये हाइपरटोनिक एरिया, यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है कम है। अब वाटर क्या करेगा, जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी हाइपोटोनिक एरिया, हाइपोटोनिक एरिया से मूव करेगा हाइपरटोनिक एरिया में, ठीक है, हाइपरटोनिक एरिया में मूव करना शुरू कर देगा वाटर। और जो सॉल्ट्स हैं वो प्लांट की बॉडी में एंटर होते हैं। अब क्या होता है कि जब बाहर वाला एरिया जो है वो हाइपरटोनिक है, उसमें ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जा रहे हैं, जब वो हाइपरटोनिक एरिया है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी बाहर जा रहा है, तो वाटर का रिमूवल हो रहा है इस तरह से। अब क्या होता है कि जब सॉल्ट्स जो हैं वो प्लांट की बॉडी में एंटर होते हैं बाहर से, हाइपरटोनिक एरिया से सॉल्ट्स एंटर होते हैं, तो जो वैक्यूल होता है ना वो क्या करता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको सॉल्ट्स को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स स्टोर इन द वैक्यूल। सॉल्ट्स जो है वो क्या होते हैं, वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं करती कि सॉल्ट्स जो हैं वो बाहर जाए सेल से। जब वो नहीं करती तो फिर जो ये वाला इसका जो सेल का अंदर वाला एरिया भी है वो भी हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है, वैक्यूल का। जब वो हाइपरटोनिक होता है तो जो वाटर बाहर जा रहा होता है वो लॉस कम हो जाता है, वाटर फिर बाहर नहीं जाता। तो इस तरह से जो है जो हेलोफाइट्स हैं वो अपना इस तरह से एक बैलेंस रखते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, और वाटर को जो है इस तरह से लॉस रोकते हैं, अपने अंदर की जो कंडीशंस हैं उनको हाइपरटोनिक बना लेते हैं। जो वैक्यूल होता है वो अलाउ नहीं करता सॉल्ट्स को बाहर जाने का, इसलिए जो है वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल में, जो सी ग्रासेस हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, हेलोफाइट्स से। आज हमने जो है प्लांट्स की 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात सारी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो।